नमस्कार, द सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 7 जनवरी 2026 बुधवार, आपका शुभ दिन। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 ऐसी बड़ी खबरें साझा करेंगे जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों को डायरेक्ट बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से भाई ऐसे हैं जो फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते हैं कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलो, बहरहाल आपकी मर्जी। चलिए नजर डालते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर पर। संजय सिंह ने संसद में मोदी को ऐसी लताड़ लगाई कि मोदी हक्का बक्का रह गया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, खुद सुने, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी। 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए? SIR के जरिए आप मतदाता सूची को साफ करना चाहते हैं या वोटर को ही साफ करना चाहते हैं? आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। ये कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए देश को। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं। दोस्तों, घुसपैठिया का शोर असल में चुनावी हथकंडा है। जहां वोट हैं वहीं घुसपैठिया मिल जाते हैं, लेकिन पकड़े कोई नहीं जाते। 11 साल की सत्ता में नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक ठोस आंकड़ा तक पेश नहीं कर पाए। बिहार में मिले सीमित विदेशी नागरिकों के तथ्य जानबूझकर छिपाए गए। इससे यह साफ है कि बीजेपी घुसपैठिया को मुद्दा नहीं बल्कि ध्रुवीकरण का औजार बनाकर चुनाव मैनेज करती है। चलो बढ़ते हैं अगली दूसरी सबसे बड़ी खबर पर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव आयुक्त और बीजेपी पर जम के बरसते हुए कहा, जब बिहार में एन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गांधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। खुद सुने। जब बिहार में एन चुनाव के पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाल के वोट खरीदा जाए और चुनाव आयोग चुपचाप तमाशा देखे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। मैं ये नहीं कहता कि चुनाव आयोग धृतराष्ट्र हो गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने गंधारी की तरह अपनी आंखों पे पट्टियां जरूर बांध ली हैं। जब देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़ने को देश की मीडिया ऑपरेशन लोटस कह करके सेलिब्रेट करे तो फिर कैसा सुधार और कैसी जमहूरियत। सर, जब यूपी के मीरापुर उपचुनाव में वोट देने के लिए घर से निकली मुस्लिम महिलाओं के सामने पुलिस का इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तान के वोट न देने की धमकी दे तो कैसा चुनाव सुधार और कैसी बहस। सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े हों और देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के अकाउंट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए पड़े हों तो फिर जमहूरियत जिंदाबाद का नारा सिर्फ और सिर्फ ढोंग नजर आता है। समंदर ये तेरी खामोशियां कुछ और कहती हैं, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। दोस्तों, यह भाषण चुनावी निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर जवाबदेही की मांग करता है। वोट खरीद, डराने धमकाने और ऑपरेशन लोटस जैसे आरोप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर तीखी बहस को जन्म देते हैं। कुल मिलाकर वक्ता का संदेश स्पष्ट है, असमान संसाधन और भय के माहौल में जमहूरियत केवल नारा बनकर रह जाती है। चलो बढ़ते हैं अगली तीसरी खबर पर। दोस्तों, टीएमसी सांसद सयानी घोष ने मोदी की धोती खोल दी। उसने कहा, चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में इन रास्ते में भटक गई। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही, पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरों पर सिर्फ 1.5 टन की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और चाय की चुस्कियां लगाते हैं। कि चाय से शुरू हुई थी सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मौसी 10 साल में रास्ते में भटक गई। आम आदमी के दूध, छाछ, लस्सी, दही,
पनीर पर 5% की जीएसटी, क्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी पर 12% की जीएसटी और अमीरों के हीरो पर सिर्फ 1.5% की जीएसटी। सरकार उनको रिलीफ नहीं देती है जो विदेश में जाके मिल्क शेक और लाते की चुस्कियां लगाते हैं। ये सरकार उनको रिलीफ नहीं देती जो आम आदमी 2 पैकेट दूध खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। सर, पिछले 10 सालों में 1,12,000 किसानों ने इस देश में आत्महत्या की। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार 10 साल में हर दिन इस देश में एवरेज में 30 किसान हर दिन अपनी जान ले लेते हैं। सर, इस देश के लोगों का यही है किस्सा कि जिसको जिताया वो राजा की तरह जाएगा और जिन्होंने जिताया वो फकीर की तरह। ये बोलते हैं कि गाय हमारी माता है पर माँ की रक्षा करना इन्हें नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, 2014 में जो किसान मोदी है तो मुमकिन है सोच के और अच्छे दिन के ख्वाब देख के बीजेपी को वोट दे रहा था, आज 10 साल बाद वो बोलता है कि मोदी है तो नामुमकिन है। शायद अभी वो किसान है भी नहीं। तो इसीलिए मैं बोलना चाहती हूँ, बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। सायानी घोष ने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, यह भाषण सिर्फ भाषण नहीं बल्कि जमीन पर पिसते आम आदमी और किसान की चीख है। महंगाई, जीएसटी और किसान आत्महत्याओं के आंकड़े साफ बताते हैं कि विकास के दावे खोखले साबित हुए हैं। आज हालात ये हैं कि जिनके भरोसे सत्ता मिली वही खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।